Brought to you by जेके सुपर सीमेंट, जब बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की कुछ भी चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। आज सुबह से ही देखा जा रहा है कि सहारनपुर के समस्त मंदिरों पर जो है ताले टंगे हुए हैं और उसके बाद हजारों की संख्या में पंडित इकट्ठे होकर के सहारनपुर के पुलिस लाइन एसएसपी ऑफिस पहुंचते हैं और एसएसपी ऑफिस का घेराव करते हैं। बातचीत करने के लिए कुछ हमारे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर मामला क्या था और आखिर क्या वजह ऐसी बनी जो इतनी भारी मात्रा में पुलिस लाइन पहुंचना पड़ा। जी, आपका नाम? मैं आत्मानुभवी यही सहारनपुर से। अच्छा, आज आप पुलिस लाइन आए हैं, क्या कुछ मामला था? ब्राह्मण पुलिस लाइन कहाँ हमें तो मजबूरी में आना पड़ा भाई। जब भारत में कानून इस प्रकार के बनेंगे कि एक मंदिर में रहने वाले पुजारी को भी SC/ST एक्ट जैसे मुकदमे में फंसाया जाएगा, पॉक्सो जैसे मुकदमे में झूठा फंसाया जाएगा, तो फिर तो ब्राह्मणों को पुलिस लाइन आना ही पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं तो हम कोई ऐसा काम करते नहीं जिसमें पुलिस लाइन आना पड़े। लेकिन यहाँ सकलापुरी मंदिर में जो पुजारी रहता है उसके ऊपर जो है झूठा SC एक्ट का मुकदमा किया गया और ये आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन रहा है। एक तरह से सभी स्वर्ण समाज इकट्ठा हुआ और उसकी हमने बात पूरा जो है कप्तान साहब के सामने रखा। उन्होंने समझा और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रशासन इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। क्या कुछ मामला था जिस मामले को लेकर के मुकदमा किया गया? मामला तो बड़ा गहरा है। मामला तो ये है कि वहाँ वो जो मंदिर है उसकी वहाँ 30-35 बीघे जमीन है, वहाँ बाग भी है। भूतेश्वर मंदिर कमेटी के अंडर में वो मंदिर रहता है, परंतु वहाँ जो है भूतेश्वर मंदिर कमेटी कभी वहाँ की भंग हो जाती है, कोई जाकर के देखता नहीं। ये पंडित जी बेचारा बिना किसी शुल्क के, बिना किसी तनख्वाह के पंडित जी वहाँ रहता है और विजय वशिष्ठ और वहाँ पर पूजा कार्य करता है। जो चढ़ावा चढ़ता है उससे अपने परिवार का गुजारा करता है। वहीं गाँव पड़ता है सकलापुरी के लोग बच्चे वहाँ पर दिन रात पड़े रहते हैं। वहीं मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसको सबको प्रसाद रूप में मिलता है। तो उन्होंने उस मंदिर के ऊपर कब्जा करने की योजना बहुत पहले से बनी हुई है उन लोगों की और ये षड्यंत्र बनाया गया। षड्यंत्र के तहत एक पंडित जी को बेचारे को फंसाया गया और उस पर झूठा मुकदमा लगा करके उसको जो है उसे जेल डालने के लिए प्रभाव किया गया पुलिस प्रशासन के ऊपर और ये मुकदमा दर्ज किया गया। उसी के विरोध में आज सब स्वर्ण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम शुभम वत्स। शुभम जी, आज आप यहाँ आए हैं तो क्या कुछ मांगी गई है? मांगे ये हैं जो पुजारी विजय वशिष्ठ जी हैं उन पर जो जिस तरह से फर्जी मुकदमा SC/ST एक्ट और पोस्को में दर्ज किया है, वो किसके दबाव में? भीम आर्मी के दबाव में। अगर मामला सत्य था तो उसके बाद मुकदमा दर्ज होता। बिना जांच के कैसे मुकदमा दर्ज कर दिया प्रशासन ने? किसके दबाव में? भीम आर्मी के। मैं भीम आर्मी के लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकतें करना बंद करें, अन्यथा जिन पर सहारनपुर का माहौल खराब होने में देरी नहीं लगेगी। ये आपसे सीधी चेतावनी है। इस प्रकार सन्नी गौतम थाने में जाकर के दलाली करता है और तरह तरह के मुकदमे समाज के ऊपर, वो चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, उनके ऊपर लगाने का कार्य करता है। इस कार्य को बंद करें, अन्यथा इलाज करना ब्राह्मण समाज अच्छे से जानता है। आपका नाम? संजय प्रपन्नाचार्य। संजय जी, आज आप यहाँ पुलिस लाइन पहुंचे थे, भारी संख्या में थे, तो अब क्या आगे का निर्णय रहने वाला है? आगे का निर्णय यह है कि एक तो भीम आर्मी के कुछ लोग, हमें नहीं कहते संगठन में अच्छे लोग होते खराब होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को धंधा बनाया। SC एक्ट लगवाओ, सरकार 4.5 लाख रुपए अनुदान दे देती है तत्काल, वो ले लो और उसका दलाली करने का काम उन्होंने बना लिया जबरदस्ती, झूठी सच्ची। कुछ ब्राह्मण के ऊपर जिसका प्रमाण आमने सामने है, जो यजमान पूजा कराते उन्होंने भी दे दिया, उसके बाद भी जबरदस्ती उस लड़के के द्वारा उसके ऊपर SC एक्ट लगाने का दबाव बनाया गया भीम आर्मी के द्वारा। यद्यपि वहाँ की पुलिस प्रशासन ने यह कहा था कि हम जाँच करेंगे, तो जबरदस्ती ये जो भीम आर्मी की दबाव बनाने वाली प्रक्रिया है श्रवण समाज के खिलाफ, इसके आक्रोश में ही आज ये श्रवण समाज इकट्ठा हुआ। क्योंकि आज मैं पीड़ित हूँ, कल कोई और, कल परसों उन्होंने धंधा बना, तो केवल आज मांग यही थी और प्रशासन ये मांग करेंगे, एक तो जो 4.5 लाख रुपए अनुदान तत्काल ही ये बंद करे और भैया पहले उसकी जाँच ही हो, उसके बाद कार्रवाई की जावे। इसी मांग के लिए पुलिस प्रशासन आए थे, SP साहब ने लिया, उन्होंने आश्वासन दिया, जो भी आश्वासन उन्होंने दिया है कार्रवाई का, उससे संतुष्ट नहीं होगा आगामी फिर आंदोलन करेंगे। मंदिरों पर ताले भी जो है सुबह से लटके हुए हैं, काफी भक्त हैं जो मंदिर में पूजा करने भी नहीं जा पा रहे। देखिए,
जब ब्राह्मण पर, एक आचार्य पर फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए जाएंगे तो फिर मंदिरों पर तो ताले लगेंगे ही। जिस सरकार को हम लेकर आए राम मंदिर गाय के लिए, और इन्हीं स्वर्ण समाज पर, इन्हीं ब्राह्मण समाज पर मुकदमे लगेंगे तो मंदिर पर ताले लगेंगे, और क्या होगा। तो ये सरकार है, इस सरकार ने 2018 में इस कानून को, SC/ST एक्ट कानून को दोबारा, इसमें कई बिंदु जो 17 बिंदु थे, 47 बिंदु इसमें पूर्ण रूप से जो बड़ी तरीके से इसको किया है। और इस सरकार के द्वारा ही ये भीम आर्मी पोषित है, इस सरकार के द्वारा ही ये लोग स्वर्ण समाज पर, पिछड़े समाज पर अत्याचार करने का काम करते हैं। चाहे इसमें नकुड़ का मामला ले लो, ढकदेई का, चाहे इसमें सरसावे का मामला ले लो, चाहे इसमें सहारनपुर के किसी भी कोने का मामला ले लो, चाहे आप बेट का मामला ले लो। एक बैंक कर्मचारी को अंदर जाकर बैंक में बैठकर उसे मारने का काम करते हैं ये लोग। ये किसी के नहीं है, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, जिन लोगों पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है वे लोग सभी सड़कों पर आए और इस नीले कंछे वाले का इलाज करने का काम करें। हम साथ हैं, जहां चाहेंगे वहां तुम्हारे साथ रहेंगे। और ये भीम आर्मी के लोग सोच लें, जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में इन लोगों को जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है, आज यहाँ पर 2000 थे, अगर ये मुकदमा वापस नहीं हुआ तो यहाँ पर सहारनपुर के अंदर 1 लाख ब्राह्मण, स्वर्ण समाज, पिछड़े समाज के लोग होंगे। आपका नाम? पंडित सौरभ शर्मा। पंडित जी, अब आगे का क्या कुछ निर्णय रहने वाला है? आप SSP साहब से मिल लिए, आश्वासन मिला है? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। और हम यही चाहेंगे कि इसमें एक संवैधानिक जांच हो और इस जांच में जो है, जो भी हो, सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो भीम आर्मी वाले हैं ये भगवान को नहीं मानते, मंदिरों को नहीं मानते, उसके बाद इनके बच्चे मंदिर में क्या करने जाते हैं, फिर क्यों आरोप लगते हैं? ये तो उनको रोकना पड़ेगा ना, ये हम थोड़े ही रोकेंगे। आज कप्तान साहब ने जो कहा है, हम कप्तान साहब की बात को मानेंगे और इस जांच में जो भी होगा ब्राह्मण समाज पूरा सहयोग करेगा। ठीक है, तो समस्त ब्राह्मण समाज यहाँ पर मौजूद था और कप्तान साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई इस पे की जाएगी निष्पक्ष जांच करने के बाद। सहारनपुर से राहुल कुमार, UP तक।